हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान। और मैं हूं पति सर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेसिन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मेसिन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के जितने भी मशीन है जैसे कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये तीन ही तो मशीन है ना। वही तीन मशीन इसी प्रिंसिपल से काम करता है, इसी प्रिंसिपल के अंदर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। पहले समझ लेते हैं फैराडे। ये फैराडे कौन है? फैराडे फैराडे एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, तो माइकल फैराडे, जिसे मैं तो कहता हूं, सभी भी कहते हैं क्या, द फादर ऑफ जनरेटर एंड मोटर। अगर फैराडे नहीं होते तो शायद आज भी हम लोग अंधेरे में होते। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मतलब कोई नाम निशान भी नहीं होता, क्योंकि जेनरेट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ, पढ़ेंगे क्या हम लोग, है कि नहीं, यूटिलाइज क्या करेंगे। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये फैराडे जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिक का जो स्ट्रीम हम लोग का होता है, इनका फादर है। इनका फादर है कौन है? फैराडे। तो फैराडे दो स्टेटमेंट दिए, दो लॉज, टू लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, व्हिच इज रेफर्स टू द इंडक्शन और रेफर्स टू द जनरेटर। ओके, तो ये जो लॉ दिए वो कब दिए? 1831 को, 1831 में को ये स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए? तो स्टेटमेंट वन पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन और फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन से। नंबर वन स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि whenever a moving conductor placed in a magnetic field, whenever a moving conductor placed in a magnetic field, it induces an EMF. It induces an EMF. ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया? सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू। दूसरा स्टेटमेंट ये था, द इंड्यूस्ड EMF और द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is proportional to the rate of change of flux linkages, rate of change of flux linkages, जिसे हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वल टू प्लस माइनस एन डी फाई बाई डी टी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू प्लस माइनस एन डी फाई बाई। तो पहले समझ लेते हैं ये स्टेटमेंट वन क्या है और स्टेटमेंट टू क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा व्हेनेवर ए मूविंग कंडक्टर, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, मूविंग कंडक्टर, इट्स नॉट अबाउट स्टेशनरी कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर जो कि मूव कर रहा हो, ना कि स्टेशनरी। ठीक है, ओके। तो मूविंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखना है? एक मूविंग कंडक्टर को। तो क्या करेगा? वो एक वोल्टेज को इंड्यूस करेगा। मतलब मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर का रखूंगा, तो क्या करेगा?
वो एक वोल्टेज को इंड्यूस करेगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द rate of change of flux linkages. Rate of change of flux linkages equal to n d phi by dt, equal to plus minus n d phi by dt. n क्या है यहाँ पे? n is number of turns of coil, number of turns of the coil. और d phi by dt क्या है? d phi by dt जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. फिर सर ये प्लस माइनस क्या चीज है? मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा रहता है माइनस इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं? तो बहुत सारे मतलब टीचर लोग भी पढ़ाते हैं क्या? माइनस एन डी फाई बाई डी टी. लेकिन एक्चुअल में ये माइनस सिर्फ माइनस नहीं होता है, ये प्लस एंड माइनस होता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन किस सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, किस सिचुएशन में नेगेटिव होगा, वो तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा. जब हम लोग मतलब जनरेटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना दोनों सेम ही है. अगर तुम पॉजिटिव भी लेते हो या नेगेटिव भी लेते हो, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? इंड्यूस्ड वोल्टेज का कोई चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज उतना ही रहेगा, नो प्रॉब्लम. बट वी शुड नो, एज वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वी शुड नो, and as we are preparing for our competitive exam, so we should know whether the positive or negative signs we must use, कहां पे हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना? ठीक. तो ये स्टेटमेंट है. तो अब इस स्टेटमेंट के जरिए हम लोग देखेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो मूविंग कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, और वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है? जितना फ्लक्स लिंक करेगा, जितना फ्लक्स लिंक करेगा. तो हम लोग देखेंगे कि एक कंडक्टर को लेंगे, क्या है, कितना? एक ही कंडक्टर को लेना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, उसको तीन टाइप में, तीन तरीके से उसको डिस्प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. कैसे? पहले परपेंडिकुलर लाइन में मूव कराएंगे. पहले जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. क्या होता है देखेंगे. फिर उसको एक एंगल, मतलब रोटेटिंग एंगल, ठीक है ना? सो उसको स्ट्रेट मूव ना करा के कुछ एंगल में उसको रोटेट कराएंगे, देखेंगे क्या होता है. और पैरेलली मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ पैरेलली मूव कराएंगे, देखेंगे क्या होता है. तो थ्री टाइप्स, ठीक है? सो वन इज परपेंडिकुलर, अनदर वन इज perpendicular with the magnetic flux, another one is parallel with the magnetic flux, and third one is angular velocity. एंगल में घुमाएंगे उसको, ठीक है? ओके. तो पहले एज फॉर फैराडे हम लोग क्या लेंगे? एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे. तो मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और ये लेट साउथ पोल. सो दिस वन इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ. मैंने ले लिया, दो मैग्नेट ले लिया. मतलब क्या है? मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया. लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वाइंडिंग लगा रहता है, लेकिन मैं यहाँ वाइंडिंग ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा ऐसे. तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया ऐसे. नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब जैसे ही नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो करेगा, इसका तो कुछ फ्लक्स डेंसिटी भी होगा, नहीं होगा? होगा ना? तो फ्लक्स डेंसिटी भी होगा. तो इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, और इसका फ्लक्स डेंसिटी बी है. कितना है? बी. फ्लक्स डेंसिटी बी है, और यहां पे मैं एक कंडक्टर को ले लेता हूं. लेट दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड हियर. ये कंडक्टर है. तो अगर कंडक्टर यहीं पे रहेगा हमेशा, तो ये स्टेशनरी कंडक्टर हो जाएगा. मुझे क्या चाहिए? मुझे मूविंग कंडक्टर चाहिए. कंडक्टर को मुझे मूव करना पड़ेगा. Let's suppose this is position 1, this is position 1,
and I have to shift this conductor to the position 2. और लेट यहां पे पोजीशन 2 है, इस पॉइंट पे पोजीशन 2, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2। तो मुझे जो कंडक्टर है मेरे पास, उसको मुझे विथ परपेंडिकुलर लाइन में यहां तक मूव कराना है। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मुझे मूव कराना है, क्योंकि मुझे मूविंग कंडक्टर चाहिए, तभी जाके वोल्टेज को इंड्यूस करेंगे। बिना मूविंग के वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। किसने कहा? फैराडे ने कहा। इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे मूव करना है पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 तक। ठीक है, अब जैसे ही मैं मूव कराऊंगा, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए जो कंडक्टर मैं ले रहा हूं वो कंडक्टर का लेंथ कितना है, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। क्यों? क्योंकि सर लेंथ जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से तो वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, राइट? ओके, तो मैंने ले लिया, इसको लिख लिए फैराडेज लॉ को, स्टेटमेंट 1 लॉ 1 लॉ 2 सेकंड फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना वोल्टेज इंड्यूस करेगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओनली वन कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक ही कंडक्टर लिया और जिस कंडक्टर का लेंथ तो मैंने ले लिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये ठीक से नहीं चल रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज लेट एल। मैंने कंडक्टर का लेंथ लिया एल, ठीक, ओके। और क्या लिया मैंने? और ये जो मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 किसी स्पीड किसी वेलोसिटी में तो मूव करेगा ना, तो इसका वेलोसिटी लिया। इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 with a velocity of v मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से यहां तक जाने में वो कितना मतलब कितना वेलोसिटी में जा रहा है? v वेलोसिटी में जा रहा है। और क्या लेना है? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी कितना है सर? बी फ्लक्स डेंसिटी कितना मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये जो मैं मतलब मैग्नीट्यूड निकल रहा हूं तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, ये एक जनरलाइज्ड मैग्नीट्यूड है, मतलब हर एक मशीन के लिए, हर एक जनरेटर के लिए, ठीक है ना, इसलिए जनरलाइज्ड फार्मूला है। तो मैं फ्लक्स डेंसिटी ले लिया बी, ओके। तो अगर मैं इस चीज को यहां से देखूं, मतलब ये पोजीशन 1 है मेरा और ये पोजीशन क्या है? 2 है। मतलब ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ऐसा एरिया क्यों चाहिए? देखो, जितना फ्लक्स को वो कट करेगा उतना ही तो फ्लक्स मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो कितना फ्लक्स कट कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब यहां से यहां तक मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर रहा है। अगर यहां से यहां तक मूव कर रहा है तो इतने ही एरिया में वो तो फ्लक्स कट कर रहा है, मतलब एरिया तो चाहिए मुझे, राइट? इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक एरिया लिया, मतलब ये इतना एरिया को कट कर रहा है, दिस इज द एरिया। इस एरिया में कंडक्टर का लेंथ कितना है? कंडक्टर का लेंथ एल है। कितना है? एल लेंथ, ये है कंडक्टर का लेंथ, मतलब इतना एरिया में वो फ्लक्स को कट कर रहा है। और ये पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 जो गया, कितना डिस्टेंस है सर? डिस्टेंस dx है। कितना डिस्टेंस है? dx। इतना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे देखना है, दैट मीन्स दिस कंडक्टर कवर्स दिस एरिया। इतना एरिया वो कवर कर रहा है, इतना एरिया वो कवर कर रहा है, मतलब इतने एरिया में जितने भी फ्लक्स है उस फ्लक्स को वो कट कर रहा है। अगर इतने फ्लक्स को वो कट करेगा तो क्या होगा सर? वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा। देखते हैं कितना वोल्टेज इंड्यूस करता है वो। सो
हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि ये फ्लक्स कितना इंड्यूस कर रहा है। अब फ्लक्स कितना इंड्यूस कर रहा है उसे जानने से पहले मुझे क्या करना है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है। सो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टोटल एरिया मूव्ड बाय द कंडक्टर। कंडक्टर कितना एरिया मूव कर रहा है इन टाइम dt। ठीक है, मतलब यहां पे और एक पॉइंट ले लिया मैंने, टाइम टेकन टू मूव पोजीशन 1 to पोजीशन 2 इक्वल टू dt। चेंज इन टाइम, टाइम तो चेंज होगा ना, यहां से वहां तक जा रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम ले रहा है dt। तो टोटल एरिया वो कितना कवर करेगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा मुझे पता है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ये सुनो, सो L dx कितना होगा, L dx। सो इसका वैल्यू हो गया L इंटू dx, L इंटू dx। ठीक है, तो मतलब इतना एरिया वो मूव कर रहा है, कंडक्टर इतना एरिया को मूव कर रहा है, कितना एरिया सर, L dx एरिया को मूव कर रहा है, इतना एरिया को वो मूव कर रहा है। अगर इतना एरिया को मूव कर रहा है तो फ्लक्स कितना कट कर रहा है, फ्लक्स कितना कट करेगा वो, वेरी सिंपल, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी कितना है, फ्लक्स डेंसिटी सर b है, और इतने एरिया में फ्लक्स डेंसिटी अगर b है तो कितना एरिया कितना है सर, इतना है, इतना एरिया इनटू फ्लक्स डेंसिटी, तो इतना ही तो फ्लक्स कट करेगा ना वो, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पे। सो नेक्स्ट क्या है लिखना है, सो टोटल फ्लक्स caught by the conductor in time dt। इसी टाइम के अंदर कितना ना, b into l into dx, pl dx। so this is the value of flux caught by the conductor, इतना फ्लक्स वो कट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे मुझे पता चल गया कितना फ्लक्स कट कर रहा है, मतलब ये किसका वैल्यू है, मतलब दिस इज नथिंग बट द डी फाई, इतना ही फ्लक्स वो कट कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स, इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है, इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फैराडे ने क्या कहा था, इसको लिख लिया, ऊपर वाला सब कुछ लिख लो। ठीक है, अब फैराडे ने कहा था कितना वोल्टेज इंड्यूस करेगा ना सर, वोल्टेज वो इंड्यूस करेगा दैट इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहां पे मैंने सिर्फ एक ही कंडक्टर लिया, इसलिए एन का वैल्यू कितना हो गया 1, एन का वैल्यू हो गया 1, तो इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसलिए मैं लिख सकता हूं इक्वल टू डी फाई का वैल्यू कितना है, बी इंटू एल इंटू डी एक्स, बी एल डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी। ठीक, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं that implies that equal to b into l into dx by dt, dx by dt। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे वोल्टेज E का वैल्यू आया, B फ्लक्स डेंसिटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, dx क्या है, dx चेंज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये है dx, dt कितना टाइम। तो ये जो x है तो डिस्टेंस है, तो ये क्या है सर, डिस्टेंस। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में इसका यूनिट क्या है, मीटर में। टाइम, dt क्या है, टाइम, सो दिस इज टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ये डिस्टेंस इन मीटर, ये टाइम इन सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, ऊपर मीटर है नीचे क्या है, सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड क्या है सर, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है, हम लोग को पता है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज दैट इक्वल टू बी इंटू एल इंटू भी, बी एल भी मुझे मिल गया, मतलब वो चीज जिसका मुझे इंतजार था, मतलब डिराइव करना था
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना मैग्नीट्यूड इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो मिला मुझे ये वोल्टेज का वैल्यू, ये किस पोजीशन में कंडक्टर का ना, व्हेन कंडक्टर मूव्स परपेंडिकुलर with magnetic field, मतलब जब कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब देखो फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, और मेरा कंडक्टर और ऐसे कट कर रहा है उसको, ऐसे पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 ऐसे मूव करेगा, मतलब यहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है क्या फ्लक्स, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो वो फ्लक्स को कट कर रहा है। ये सुनो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो मतलब व्हेन कंडक्टर मूव्स परपेंडिकुलर विथ मैग्नेटिक फील्ड, अगर परपेंडिकुलर वो मूव करेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, E इक्वल टू BLV। अब देखते हैं, अब हम लोग कंसीडर करते हैं, नाउ इफ द कंडक्टर मूव्स एट एन एंगल थीटा, मतलब ऐसे सीधा मूव नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर में मूव नहीं कर रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, एट एन एंगल, कुछ एंगल बना के वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो एंगल किसके साथ बनाएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ बनाएगा। अभी इस पोजीशन में क्या था, परपेंडिकुलर विथ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो एंगल बनाएगा वो भी वही मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ बनाएगा, तो उसको देख लेते हैं, मतलब ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे था वैसे ही। ठीक है, अब मेरा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर कुछ एंगल क्रिएट करके रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मतलब ये कंडक्टर हो गया। अब ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन, यहां से यहां तक एंगल कितना, इसके साथ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ वो एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है वो, थीटा एंगल। ठीक है, तो जब थीटा एंगल करके घूमेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कितना है, वही है, कंडक्टर का लेंथ कितना है, वही है, लेंथ L, वेलोसिटी V, फ्लक्स डेंसिटी B, सेम मैग्नेटिक फील्ड, वही कंडक्टर। अगर मैं परपेंडिकुलर मूव करा रहा हूं तो उसका वैल्यू है BLV। अगर किसी एंगल, मतलब सम एंगल विद द मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कुछ एंगल करके मूव कराऊंगा तो कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये देख लेते हैं। ओके, तो अगर ये मेरा एक वेक्टर हुआ जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना है सर, v है, v मीटर पर सेकंड। अगर ये मेरा एक वेक्टर हुआ, एक क्वांटिटी हुआ, दैट मींस आई कैन रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स। इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, कोई भी वेक्टर को मैं, कोई भी क्वांटिटी को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक साइन क्वांटिटी होता है और एक कॉस क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब मैं रिजॉल्व करूंगा किसके साथ, पहले यहां पर, यहां इस लाइन में, सॉरी रेड लाइन लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस लाइन में, और दूसरा इधर। ठीक, तो ये जो दोनों क्वांटिटी मैंने लिया, ये क्या होगा सर, ये होगा भी साइन थीटा और ये होगा भी कॉस थीटा। मुझे पता है ये होगा भी कॉस थीटा और ये होगा भी साइन थीटा। तो मैंने दो कंपोनेंट को ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब इस दोनों कंपोनेंट में भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा में कौन रेस्पॉन्सिबल है, मतलब कंडक्टर को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जो मूव कर रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, भी साइन थीटा। भी कॉस थीटा तो नहीं होगा, भी कॉस थीटा तो ऐसे जा रहा है, भी साइन थीटा ऐसे जा रहा है, मतलब भी साइन थीटा कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द कंडक्टर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 को कंडक्टर जो मूव करेगा, ठीक है ना, वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, भी साइन थीटा। सो यहां पे क्या लिखना है मुझे, नाउ, उसके बाद मुझे लिखना है नाउ if we move the conductor from position
1 to position 2, position 1 to position 2 at an angle theta, at an angle theta with the magnetic field, then here V sin theta is responsible to move the conductor, तो मतलब V sin theta जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो गया कंडक्टर को मूव कराने में 1 to 2 तक। अगर ये रेस्पॉन्सिबल हुआ तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? सो E इक्वल टू B इंटू L इंटू V साइन थीटा, बाकी तो सब सही है, तो ये क्या हो गया? BLV साइन थीटा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर जेनरेटर। जेनरेटर के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया BLV साइन थीटा, क्योंकि हम लोग का जो जेनरेटर है या मोटर, कोई भी चीज मशीन जो रोटेट करता है ना, वो इसे सीधा सीधा रोटेट नहीं करता है, वो कुछ एंगुलर एंगल बना के रोटेट कर रहा है, मतलब वो 360 डिग्री रोटेट कर रहा है इसे। ये सुनो, तो इसीलिए दिस फॉर्मूला इज वेरी मच यूजफुल इन आवर मशीन्स। सो V इक्वल टू BLV साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आया ये किसके लिए आया? ये है when conductor moves with an angle theta with magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जब एंगल बना के वो मूव करेगा। ठीक है सर। मतलब सर दो केस तो आप समझा दिया, मतलब एक अगर परपेंडिकुलर होगा तो कितना होगा, अगर एंगल बना के वो घूम रहा है तो कितना होगा। अब सर पैरेलल में समझा दीजिए। पैरेलल में अगर पैरेलल में वो मूव करेगा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखो पैरेलल मतलब ऐसे आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, मेन फ्लक्स ऐसे आ रहा है और मेरा कंडक्टर भी उसके साथ ऐसे नीचे मूव करेगा, मतलब ये ऐसे मूव नहीं करेगा। अगर मेरा कंडक्टर यहां से यहां तक सीधा जा रहा है तो परपेंडिकुलर, अगर ऐसे करके एंगल बना के वो मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, और अगर वो पैरेलल मतलब ऐसे मूव करेगा, नीचे ऊपर से नीचे तक फ्लक्स भी आ रहा है और ये भी ऊपर से नीचे ऐसे मूव करेगा, तो कितना होगा? अगर ऊपर से नीचे तक वो मूव कर रहा है मतलब यहाँ पे साइन कंपोनेंट है क्या? नहीं है सर, यहाँ पे साइन कंपोनेंट है ही नहीं, क्यों? साइन कंपोनेंट तो इधर है। ये सुनो, अगर साइन कंपोनेंट नहीं है तो E का वैल्यू क्या होगा? सर E इक्वल टू BLV साइन थीटा, मैंने ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं, तो BLV साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है सर? 0 है, क्योंकि साइन थीटा तो इधर है, तो थीटा कितना हुआ सर? 0 हो गया। अगर साइन 0 का वैल्यू कितना है सर? 0, तो वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा? 0 सर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ इफ द कंडक्टर moves parallel with the magnetic field, then कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा? then E इक्वल टू BLV साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू है 0, सो E इक्वल टू 0 कौन से केस में? पैरेलल केस में, मतलब कंडक्टर मूव्स पैरेलल विथ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आगे हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे, जब समझेंगे कि आर्मेचर ऐसे मूव कर रहा है, किस पोजीशन में वोल्टेज ज्यादा होगा, किस पोजीशन में वोल्टेज 0 होगा, तब ये चीज समझ में आएगा सही तरह से। ये चीज तब यूजफुल होगा, मतलब वोल्टेज कब 0 होगा और वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, ताकि वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट कर सके, इंड्यूस कर सके। ठीक है,
तो ये चीज जो कंसेप्ट है उस वक्त काम में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मच और हाउ ये आर्मेचर इंड्यूस द वोल्टेज, वोल्टेज को कैसे इंड्यूस कर रहा है आर्मेचर। ये तो सिर्फ एक ही कंडक्टर लिया मैंने, उस वक्त हम वाइंडिंग को लेंगे, बहुत सारे कंडक्टर हो गया होंगे, ठीक है। तो ये था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग तीन मतलब कंडीशन लिए, पैरेलल केस, एंगुलर में मूव करेगा तो कितना होगा, और परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कितना होगा। तो ये आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ कितना सर BLV साइन थीटा, इस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कितना फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड करेगा वो। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा तुम लोग को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.